आज हमारी बहन सादत जीजी का जन्मदिन है। बहुत ही खुशी वाला दिन है। आज सुबह मेरी वार्तालाप हुई उनसे, तो मैंने कहा कि आज बर्थडे की तैयारी हम कर रहे हैं, आज यहीं आना है। लेकिन उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए कहा कि आज मेरी किटी है और मुझे किटी में जाना है। खैर, ये उनकी व्यस्तता रही, लेकिन मैं उनके बारे में मेरे पास जो भी थोड़े बहुत कह सकता हूँ, जो कि कम होंगे, उनकी अच्छाइयों के बारे में, उसके बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि वो हमारी बहनों में सबसे छोटी बहन है। सदैव सबसे प्यार और मोहब्बत रखने वाली बहन है। उनके जो दिल में हमारे लिए स्थान है वह अतुलनीय है, प्रशंसनीय है और वंदनीय भी है। मुझे शुरू से ही उनका स्नेह हमेशा से बहुत ही ज़्यादा रहा है और उनका आशीर्वाद भी मेरे ऊपर सदैव से रहा है। मैंने अपने बचपन से, अगर मैं कहूँ तो शादी के पश्चात से, मैं अगर आपको उनके बारे में बताऊं तो उनके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। जब भी हम लोग पीपल मंडी की घर में जाते थे तो उनका अथाह प्रेम जो इसने हमारे प्रति, मेरे प्रति जो रहता था, उसका मेरे पास शब्दों का कोई कोश नहीं है जिसमें मैं वर्णन कर सकूं। इतना अथाह प्रेम दोनों ही, जिया जी भी और बहन जी भी, कि कहाँ हम इनको बैठाएं, क्या खिलाएं, क्या नहीं खिलाएं, और बिना खाना खाने के जाने नहीं देती थी। ये स्वभाव में शुरू से ही उनके ऐसा रहा है कि भाइयों के प्रति उनका जो अथाह प्रेम और स्नेह जो रहा है वो शब्द नहीं है मेरे पास। क्योंकि हमारे भाई बहनों में कुछ त्यौहार इस तरह से होते हैं जो बहनों के यहाँ हम लोग जाया करते हैं। उसके अलावा एक कनागतों में भी हम उनके यहाँ जाते थे और उसके लिए हमारे जिया जी हमारे लिए कितनी खातिरदारी करते थे। हम छोटे थे, हमको साइकिल पे बैठा के भी ले जाते थे और प्रत्येक वर्ष हमारा उनके घर पर कनागतों में खाना हुआ करता था। हम छोटे थे, बड़े भाई होने के नाते से बड़े भाई नहीं जाते थे, लेकिन हम छोटे भाई ज़रूर जाते थे। मुझे याद है सन 1900, ये बात होगी 77 की, 77 में मेरा एक कैंप लगा हुआ था लाल किले के सामने। तो वहाँ पर जो रूखा सूखा खाना मिलता था उसे इतने ऊब गए थे कि खाने का मन नहीं करता था, लेकिन भूख के कारण वो भी अच्छा लगता था। एक दिन वहाँ से हम बिना अनुमति के अपने दोस्त के साथ बहन जी के यहाँ आ गए। मुझे आज भी वो दिन याद है। बहन जी ने हमारे लिए पराठे बनाए और उसका जो आनंद मिला वो ईश्वर तुल्य था। और वहाँ से हम जब लौटकर कैंप में गए तो उसका
पनिशमेंट जो भी था हमको मिला कि बिना अनुमति के गए, और वो भी हमने भुगता, क्योंकि हमने जो पराठों का आनंद लिया था उसके सामने वो सज़ा कोई ज़्यादा नहीं थी। बहरहाल अब टॉपिक पे आते हैं कि बहन हमारी शुरू से ही सहृदय कोमल हृदय की रही है। उससे अगर दो मीठे बोल बोलोगे तो वो आपके ऊपर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है। ऐसी बहन है हमारी। सभी बहनें हमारी ऐसी हैं, लेकिन छोटी हैं और उनके अंदर दया करुणा का भाव जो उमड़ता है हमको देखकर, वो हम लोगों को ऐसे लगता है कि हमारी माँ जो थी वो अभी गई नहीं है। माँ के रूप में हमारी बहनें हैं, और छोटी बहन ख़ास तौर से बहुत ही स्नेह करती है, और जब भी हम घर जाते हैं तो कोई भी पल ऐसा नहीं जाने देती कि वो हमारी खातिरदारी में ना खर्च हो। ऐसी बहन को सत सत मेरा नमन प्रणाम, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बहन को हमेशा स्वस्थ रखे और उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत कर रहा हूँ। एक बार पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे।